Hello students, welcome to new chapter of basic maths integral calculus. Okay, so in the previous lectures we have discussed differential calculus. Okay, yani differentiation. So the original motivation for differential calculus or differentiation was of the प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग टेंजेंट लाइन ऑफ द ग्राफ्स, यानी किसी भी ग्राफ की टेंजेंट लाइन, नॉर्मल लाइन की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका रेट कैसे मेजर करेंगे एंड किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मेजर करेंगे. दिस वाज योर मोटिवेशन फॉर डूइंग डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस. व्हाट इज द मोटिवेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये हम क्यों कर रहे हैं. सो इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड बाय द प्रॉब्लम of defining and calculating the area of region bounded by graph of a function. यानी सपोज करो कि दिस इज अ फंक्शन, ओके, उसका ग्राफ मान लो ये ऐसा है, यानी दिस इज अ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, इसका ग्राफ ऐसा है. अब मैं बोलूं आपसे कि आप इस रीजन का x इक्वल टू -2 से y एंड दिस इज x, तो x इक्वल टू -2 से x इक्वल टू +2 के बीच में इस ग्राफ का और x एक्सिस के बीच में क्या एरिया है, यानी दिस वाज योर एरिया. हाउ यू विल फाइंड, सो दिस इज डन बाय इंटीग्रल कैलकुलस. यानी हम इंटीग्रेशन से किसी भी रीजन का जो बाउंडेड एरिया होता है, यानी इन दो लिमिट्स के बीच में जो बाउंडेड एरिया है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो टुडे हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देखते हैं. देखिए, फॉर्म ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल कितने टाइप का होता है, इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे बहुत ध्यान देना. ओके, और अपनी कॉपी पेन निकाल लो, 1 बाय 1 लिखते जाना, बिकॉज इसमें मे भी थोड़ा सा केओस हो सकता है. तो कॉपी पेन आप लोगों ने निकाल लिया होगा और लिखना नोट कर दो. ओके, सो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, यानी जस्ट अपोजिट उसका. ओके, तो इसीलिए मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन इतना डेडिकेटली बताया था. ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई, इंटीग्रल के क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाई होते हैं. अब अभी दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको इनवर्स प्रोसेस कैसे प्रूव करेंगे. ओके, यानी जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े थे जस्ट अपोजिट इसके फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के. ओके, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल, तो उसकी प्रॉपर्टीज. तो हम यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, या इंडिफिनिट इंटीग्रल बोलो या इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो होती हैं वो बोलो आप. एंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आओ 1 बाय 1 देखते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल. One is indefinite integral and another is definite integral. Indefinite integral का क्या मीन है, इसका सिंपल मीन ये है कि फाइंडिंग फंक्शन whenever its derivative is given, मतलब कि जब आपको इसका डेरिवेटिव गिवन होगा तब हम उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं. और इसमें याद रखना कि नो लिमिट इज गिवन. ओके स्टूडेंट्स, डेफिनिट इंटीग्रल क्या है, यूज टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ ऑफ अ फंक्शन अंडर सर्टेन कंडीशन. अंडर सर्टेन कंडीशन मतलब ये सर्टेन कंडीशन, ये देखो, ये इस पे दो हमने कंडीशन, दो शर्तें रख दी ना कि x इक्वल टू -2 से +2 के बीच में फाइंड आउट करना है. सो दिस इज सर्टेन कंडीशन, यानी इसकी लिमिट सेट कर दी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट. और यू कैन से, प्लीज अपनी कॉपी पे नोट करके ये लिख लो दैट डेफिनेट इंटीग्रल इज योर टूल फॉर योर इंजीनियरिंग एज वेल एज साइंस. सो आप कुछ भी करो, 12th के बाद कुछ भी करना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, कुछ भी बनना, आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल कहीं ना कहीं पे जरूर काम आएगा. ठीक है, तो ये वेक्टर की तरह ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, सो अब हम देखते हैं कि हम
जब ये हमारा, अब आप कहोगे कि ये इंटीग्रल इंडिफिनिट इंटीग्रल तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्यों पढ़े हम भाई इसको। सो ये आपका बेस है, ओके। क्योंकि जब आपकी नींव ही मजबूत नहीं होगी तो भाई घर ये कैसे मजबूत होगा, ओके। तो हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है ये हमारा नींव है। अगर एक बार ये आपने प्रॉपरली समझ लिया तो डेफिनिट इंटीग्रल आप करते चले जाओगे, ठीक है। तो आपका घर बहुत ही स्ट्रांग बनेगा। सो आओ देखते हैं इसको, इंटीग्रेशन क्या है, इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या है। तो हम बात करते हैं इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। सो यहां पे देखो हमें गिवन क्या चीज होगी, गिवन होगा हमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ओके। एंड हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, ऑब्जेक्टिव होगा हमारा ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना, ओके। तो हमें यहां पे डेरिवेटिव गिवन है, ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब कि भाई ये तो उल्टा काम हो गया ना, कि हम उसमें डेरिवेटिव में क्या करते थे, हमें ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट होता था, हम उसका डेरिवेटिव करते थे। यहां पे क्या है, हमें डेरिवेटिव पता है, ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, और एंटी डिफरेंशिएशन, ओके। जैसे किसी का नाम, घर का नाम है चिंटू, कॉलेज का नाम है राम, तो ऐसे इसका कॉलेज का नाम है इंटीग्रेशन और घर का नाम है एंटी डिफरेंशिएशन, ओके। सो अब एक एग्जांपल करते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, जैसे ऑल ऑफ यू नो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या हमने याद किया था या क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 इज योर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे आप देखो, दिस इज योर ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल फंक्शन, दिस इज योर डेरिवेटिव। इन द सेम वे दिस इज योर ओरिजिनल, दिस इज योर डेरिवेटिव, ठीक है। आप लोग प्लीज नोट करते जाइएगा, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कर दूं तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ सी, और c यहां पे हमारा ये जो चीज है ये कांस्टेंट है। सो ये क्या है अल्टीमेटली, ये तो भाई जीरो होगा ना, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। सो ये आया अल्टीमेटली cos x डिवाइड डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अथवा इसके लिए भी d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये भी भाई एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि c से कोई लेना देना नहीं, इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो ही होगा। सो अब देखो इसको कैसे करते हैं, अब देखो इसको कम टू इंटीग्रेशन पार्ट में, इंटीग्रेशन पार्ट इसको देखो कैसे करोगे। इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई कॉस एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, यानी ये दिस इज योर इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। सो ये क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहां से देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज योर साइन एक्स प्लस सी, तो देखा ना बिल्कुल सेम डिक्टो उल्टा है। यानी यहां पे जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा। सो आपने देखा कि दिस इज एंटी डिफरेंशिएशन और इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो इस साइड मोस्ट प्रॉब्ली इस साइड आपको एक ऐसा साइन कुछ दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन का लिंक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन की लिंक है
वो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करना, वो मिल जाएगा आपको। दूसरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स क्यूब 3 प्लस सी। ओके, तो ये आ गया देखो आपका गिवन था आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, यानी ये देखो गिवन था आपको डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आपको क्या निकालना था? ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल फंक्शन। आपने ये ओरिजिनल फंक्शन इंटीग्रेशन से निकाल दिया। यहां पे सी क्या है? एनी रियल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। आर्बिट्रेरी मतलब कि आपने कोई भी कांस्टेंट आप अपने मर्जी से चूज कर लिया है। सो यहां पे सी सिर्फ इंडिफिनिट इंटीग्रल में आता है, क्योंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल में आपकी जो बाउंड्री होती है, जो लिमिट होती है, दैट इज नॉट सेट, देयरफॉर वी नीड टू का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये तो हो गया एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका देखो नोटेशन आप देख लो प्लीज, आप लोग इसको प्रॉपरली नोट करते जाना, और नोटेशन हमेशा सारे अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको देखो पढ़ते कैसे हैं। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी ये फंक्शन का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पे ये जरूर याद रखना कि इंटीग्रल तभी पॉसिबल है जब ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा एक्स का, और हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स प्लस सी तो पता ही चल गया क्या था, वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज योर एफ ऑफ एक्स, यानी दिस इज योर डेरिवेटिव। एंड y क्या था? y इज योर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, और इसको बोलोगे आप ओरिजिनल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज आप इसको क्लियर कट समझ लो कि इसकी क्या कहानी है, क्या बोलना चाहता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हमारा डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। आपने साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपका होगा साइन एक्स। ओके, सो अब आते हैं कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सो आई एम इंसिस्टिंग यू अगेन कि आपको इंटीग्रेशन से पहले आपको डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया, इंटीग्रल आपको तुरंत आ जाएगा बिल्कुल 1 मिनट में। ओके, सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे अपोजिट है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन इज एक्स एन। सिमिलरली एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या हुआ, ये प्लीज आप वन बाय वन नोट करते जाना अपने कॉपी पेन में। ओके, सो स्टूडेंट्स एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन सी। बस इसमें बस एक कैच है कि n नॉट इक्वल्स टू -1। ओके, यानी -1 हो जाएगा आपका 1/x, जो कि 1/x इसमें वैलिड नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पे -1 होगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, -1 + 1 इज 0, और 1/0 इज योर नॉट इंफिनिटी, इट इज अनडिफाइंड। ओके, तो ये डिफाइंड ही नहीं है 1/0। ओके स्टूडेंट्स, सो -1 इज नॉट वैलिड। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, ये हमने किया था भाई। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सिंपल डी एक्स इज, यानी यहाँ पे देखो ये 1, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हम 1 तो कंसीडर करते हैं। सो दिस इज x प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इट इज कॉस एक्स। सो cos x का इंटीग्रेशन sin x, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos x, इट इज sin x। सो sin x का इंटीग्रेशन cos x। सिमिलरली tan x का sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। सो दिस इज हाउ, ये आप इसको देख लो। ठीक है, यहां पे जैसे इसमें ये माइनस है, तो आप माइनस तो कांस्टेंट थिंग है, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स आपने पढ़ा था -cos x स्क्वायर x। ओके, सो
इसको आपने माइनस अंदर ले लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो सिंपली कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का आपने पढ़ा था, सिमिलरली कॉसेक एक्स का पढ़ा था, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, टेन इनवर्स एक्स नॉट स्क्वायर एक्स, दीज आर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सो मोस्ट प्रॉब्ली जो जितने भी ये नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई मतलब नहीं है, ये यूजुअली मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपके फिजिक्स के लिए ये में भी ये दोनों तो नहीं इंपॉर्टेंट है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज टेन इनवर्स एक्स, सिमिलरली माइनस साइन ये लगा है कॉट इनवर्स एक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई। डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इज ई एक्स, सो ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन मॉड एक्स, क्योंकि एल एन के बाद जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है। लॉग के बाद हमेशा कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही लोगे, क्योंकि लॉग ऑफ निगेटिव इज अनडिफाइंड, ओके। सो दिस इज 1 बाई एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज एल एन मॉड एक्स प्लस सी। अब सी सब में मैंने क्यों लगाया, क्योंकि दिस इज इंडिफिनिट इंटीग्रल, इसमें कहीं भी आपका लिमिट सेट नहीं है, लिमिट डिफाइंड नहीं है, ओके। सो सी इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एनी रियल नंबर। सो नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैं बार बार इस प्रॉपर्टी पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि आप लोग प्लीज डिफरेंशिएशन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लो, ओके स्टूडेंट्स। सो ये प्रॉपर्टीज कोई नई चीज नहीं है, जैसे हमने अपने प्रीवियस डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा था ना प्रॉपर्टीज, सेम वही है। सो आप इसको प्लीज याद रखना कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बस एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, ठीक है। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक अगर सीधा डिफरेंशिएशन है तो उल्टा इंटीग्रेशन है, यानी राम श्याम, ओके। सो कोई अंतर नहीं है, दैट इज देखो एक एग्जांपल से आप इसको समझिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज योर एफ डैश एक्स, ये तो अपन लोगों ने पढ़ा ही था। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी, ओके। क्योंकि यहां पे अगर आप प्लस सी भी कर दोगे भाई तो कोई लोड नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो सी का मतलब सब समझ में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे भाई बाउंड्री फिक्स नहीं है हमारी इस इंटीग्रेशन की, इंडिफिनिट है, इसलिए हमारा सी आ गया, ओके। तो बस मुद्दे की बात यह है कि आपको ये याद रखना है कि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स होल ऑफ डी एक्स, तो वो हमारे प्लस माइनस अलग हो जाएंगे, ठीक है। एफ एक्स का अलग से कर देंगे, जी एक्स का देखो अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके। प्लस माइनस यानी ये अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एनी रियल नंबर के, रियल नंबर के लिए यानी प्लस माइनस नंबर्स के लिए, अगर ये नंबर है किसी इंटीग्रेशन के पहले, यानी के एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये दिस इज कांस्टेंट नंबर, तो ये के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, ओके। सो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज। सो एक आप लोग प्लीज नोट लिखते जाइएगा, बिकॉज दीज थिंग्स आर बेसिक थिंग्स, ओके, क्योंकि इसका नाम ही है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर +2 लेवल, ओके स्टूडेंट्स। आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा। ये जो +2 लेवल की हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी आपकी फिजिक्स है जो सिर्फ इसके लिए है। जो हमारे मैथ के स्टूडेंट हैं, आई विल सेपरेटली टीच यू मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE 11th 12th, ओके। तो जो यहाँ पे मैं आपको चीजें प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ +2 लेवल की फिजिक्स को ध्यान में रख के बता रहा हूँ, क्योंकि नीट के बच्चे भी हैं, वो भी क्या कहते हैं इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उनको
बायो पढ़नी पड़ती है, तो दे आर वेरी ग्रेट पीपल, ठीक है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो हम उनको बस उतना ही मैथ पढ़ाएंगे जिससे उनकी फिजिक्स उन्हें क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो ये सब बेसिक थिंग्स हैं। अदरवाइज आप इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, तो ये बस सिर्फ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आओ एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दो, हम बोलते हैं सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x dx। ओके, इसमें सब कुछ है, प्लस माइनस भी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो भी हैं। सो सॉल्यूशन कर लो इसको, देखो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप सबसे पहले आप सेकंड प्रॉपर्टी इसमें लगाओगे, सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अलग अलग ब्रेक कर लो। तो इसको आपने अलग अलग ब्रेक कर लिया, x⁻³ 3/2 dx प्लस साइन है, ठीक है, प्लस 2e⁻x dx माइनस 1/x इंटीग्रेशन ऑफ dx। सब कुछ आपने अलग अलग कर लिया ना, ठीक है। अब ये 2 इज व्हाट, इट्स अ रियल नंबर, ठीक है, तो अब रियल नंबर है तो 2 को भी अलग कर लो। सो x⁻³ dx प्लस 2e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx कैसे होगा, सिंस यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 3/2 और x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे n हमारा कितना है 3/2, तो ठीक है भाई कर दो इसको, x⁻³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c1, ठीक है, प्लस 2 e⁻x का इंटीग्रेशन क्या था, वो e⁻x ही था c2। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या था, दिस इज ln mod x प्लस c3। अब देखो दिस इज योर रफ ना, सो 2 ऑफ c2 क्या होगा, ये भी मान लो कि ये कोई c2 डैश है, ठीक है। अब हमारा ये जो c1 है ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c2 डैश है ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, c3 डैश है ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, सपोज करो हमने इसको लिख लिया एक रैंडम c। ओके, सो दिस इज आवर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये 3/2 प्लस 1 दिस इज योर 5/2, ये हो गया, तो ये जब ऊपर जाएगा सो दिस इज 2/5 x⁻5/2 प्लस 2e⁻x माइनस ln mod x प्लस c, वेयर दिस इज योर एनी रियल नंबर और arbitrary constant. So this is how we do integration. Okay students, so हम लोग बस इसको ऐसे ये सिमिलर प्रॉपर्टी और फॉर्मूले लगा के हमने ये इंटीग्रेशन कर लिया। ओके, तो आओ एक दूसरा एग्जांपल इसका देखते हैं। सो स्टूडेंट एग्जांपल थर्ड इज सॉल्व 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ओके, सो ये दिस इज योर सम फंक्शन, ओके, और यू कैन से डेरिवेटिव। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन ऑफ x। तो आप इसका ऐसे आप देखो, आप इसको इतने बड़े फंक्शन का तो आप जानते ना हो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, ठीक है, नहीं जानते हो तो चलो इसको ब्रेक करते हैं पार्ट्स में। सो दिस इज हाउ यू विल डू सॉल्यूशन। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइन डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx, ओके, माइनस sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ओके स्टूडेंट, तो ये तो आपने देख लिया था कि हमारी ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। ओके, सो 1 बाई cos स्क्वायर x, दिस इज sec स्क्वायर x सीकेंट। ओके, 10th स्टैंडर्ड में आपने इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी होगी। साइन बाई कॉस इज योर
tan x, ओके, और इसके अलावा एक और बचेगा cos, सो योर sec x tan x dx, ठीक है ना। सो दिस इज, मान लो कि सपोज करो दिस इज योर f1x, ठीक है ना, और दिस इज योर f2x, ठीक है। अब यहां पे ये देखो, ये x के ही फंक्शन है, ठीक है ना, कोई t y z इसके फंक्शन नहीं, ये सब x के फंक्शन है, इसीलिए हम ये इसके x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होंगे ये इजिली। सो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x इज व्हाट, याद आ रहा है कुछ? इट्स सेक x प्लस c, ओके। आप इसमें एक लिखते, इसमें आप एक c1 लिखते, इसमें आप एक मान लो c2 लिखते, मैंने उनको कंबाइंड करके ये c लिख दिया। सो दिस इज योर, अगर इसको चलो रिवर्स एनालॉजी पे चलते हैं, सो दिस इज योर व्हाट, ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज योर डेरिवेटिव, ठीक है। अभी अगर आपको चलो प्रूफ करना हो तो मैं आपको चलो आपके लिए प्रूफ भी कर देता हूं 1 सेकंड में, प्रूफ कि भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं या मैंने आपको ऐसे गलत तो नहीं पढ़ा दिया। तो आओ देख लेते हैं इसका प्रूफ। सो डी बटे डी एक्स ऑफ tan x माइनस डी बटे डी एक्स ऑफ sec x प्लस डी बटे डी एक्स ऑफ c, तो दिस इज कांस्टेंट, सो दिस इज 0, उसको लेना ही नहीं है। सो डी बटे डी एक्स ऑफ योर सेक स्क्वायर एक्स माइनस डी बटे डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्या होता है? tan x का तो ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक एक्स tan x, सो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया दोनों में, कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। सो देखो ये प्रूफ हो गया ना, यानी आपका ये फंक्शन और ये फंक्शन जो था, ये फंक्शन ये प्रूव्ड है। सो दिस इज वाई इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो आप प्लीज फॉर्मूले जो मैंने लिखाए हैं वो फॉर्मूले की आप टेबल एक बना लेना और आप उसको प्रॉपरली कहीं पे दीवार पे या जो भी आपकी स्टडी टेबल हो उसके सामने उसको पेस्ट कर लेना, स्टिक कर लेना और आप प्लीज उन फॉर्मूलों को देखो। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।